गुड मॉर्निंग दोस्तों। पैंगोंग लेक से आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। कल रात को हम यहाँ पर आ गए थे और हमने काफ़ी अच्छा नज़ारा लिया पैंगोंग लेक का। और आज सुबह सुबह यहाँ पैंगोंग लेक के पास से सूर्योदय का भी हमने बड़ा खूबसूरत सा टाइम लैप्स आप लोगों को दिखाया है। अभी सूरज काफ़ी ऊपर चढ़ चुका है और आज हमारी कोशिश है कि जहाँ आप लोगों को सनराइज़ दिखाया है तो आज आपको सनसेट भी दिखाएं और साथ ही साथ जो स्टार लैप्स हैं वो भी दिखाएं, क्योंकि आज हम जा रहे हैं हानले। हानले जाना जाता है अपने स्टार गेजिंग के लिए, तो आज वहाँ जाएंगे। आज स्टार गेजिंग करने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि कल मैं यहाँ पे भी देख रहा था नेकेड आई से, तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे से दिख रहा था, लेकिन रिकॉर्ड कुछ हुआ नहीं, सब कुछ ब्लैक हो रहा था क्योंकि आसपास में काफ़ी सारी लाइटें जल रही थी, तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। तो आज चलेंगे हानले और वहाँ से आप लोगों को अच्छा नज़ारा दिखाने का प्रयास करेंगे। लगभग यहाँ से 150-200 किलोमीटर का रन है, तो हम अभी थोड़ी देर में निकलेंगे और पहुँचेंगे हानले। और उस दौरान मैं आपको दिखा दूँ अपना जहाज़ यहाँ खड़ा है भाई, पैंगोंग लेक तक आज पहुँचा है, जबकि मुझे लग नहीं रहा था, पता नहीं पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। और अच्छी बात यह है अपना जहाज़ यहाँ है, अपना रूम यहाँ है और रूम के बिल्कुल सामने अपना जहाज़ यहाँ पर है। वैसे रूम का हाल कुछ ऐसा कर रखा है भाई, हमने पूरा सब कुछ बिखेर के रखा हुआ है और अच्छा रूम है, पूरा वुडन टाइप से इन्होंने पूरा बना रखा है, तो अच्छा रूम है। और जो यहाँ के होस्ट हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन है स्टे का। और सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि यहाँ भी गेस्ट हाउस है और बिल्कुल सामने ही इसके लेक है, और गेस्ट हाउस का जो नाम है वो भी व्यू पॉइंट है भाई। तो भाई चलने से पहले एक बार अपनी बाइक की चेन ल्यूब करनी है, तो चेन ल्यूब कर लेते हैं ताकि रास्ते में खटर पटर की आवाज़ ना आए। 2 दिन से खटर पटर बहुत हो रही थी, कल थोड़ी ठीक रही, तो आज पहले ही चेन ल्यूब कर लेते हैं। लो जी, चलते हैं यहाँ से और अब सीधा पहुँचेंगे हानले। और भैया सुबह सुबह देख लो एक बार फिर से यहाँ पर पैंगोंग लेक कितनी बड़ी है भाई। और भाई आप लोगों को बता दूँ, वो जो पीछे जो बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं वो चाइना के पहाड़ हैं। मैंने कल रात को यहाँ पर पता किया था होटल में ही, तो जो उनकी बिटिया थी वो पुलिस में है, तो उन्होंने बताया कि ये जो पीछे जो दिख रहे हैं ना, जिन पे स्नो गिरी पड़ी है, ये वाले जो पहाड़ हैं ये हैं चाइना के। मतलब यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है चाइना, देख लो यहाँ से इतनी नज़दीक आपको दिखाई दे रहा है। और ये वाले पहाड़ भाई अब हमारे हैं। बाकी रात को स्नोफॉल हुई है भैया, देखो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे सफ़ेद हो चुके हैं पहाड़। और भगवान की दया से आज मौसम साफ़ है, ना बादल है ना कुछ और है। तो अगर ऐसा ही मौसम साफ़ रहा तो हानले में हमें स्टार गेजिंग करने का मौका मिलेगा भाई। और हो गया मौसम ख़राब तो भैया कुछ नहीं दिखेगा, फिर बस ऐसे ही जाएंगे और ऐसे ही वापस आ जाएंगे, बस मौसम एंजॉय करके। और भाई यहाँ पर है एक बार व्यू पॉइंट, तो चलते हैं इधर व्यू देख के आते हैं और उसके बाद चलेंगे आगे। पैंगोंग लेक के नज़ारे लेते हुए चलेंगे भाई, ऐसी बात नहीं है कि हम ऐसे ही चले जाएंगे। और अब की बार तो हमारी बाइक भी बिल्कुल यहाँ अंदर तक पहुँच गई है। आगे इन्होंने खाई खोद करके बंद कर रखा है। और यहाँ पे भाई वो 3 इडियट वाला जो सीन था वो बना रखा है इन्होंने। चलो देखते हैं। और भाई पैंगोंग लेक देखो रंग तो ज़रूर बदल रही है, जहाँ जहाँ जैसी जैसी इसके ऊपर धूप जिस भी एंगल से पड़ती है वैसा ही ये कलर दिखा रही है। कहीं पे ग्रीन, कहीं पे ब्लू, कहीं पे हल्का ब्लू, कहीं पे डार्क ब्लू, मतलब इस तरह के रंग दिखा रही है। कहीं पे पर्पल भी दिखाई दे रहा है भाई। तो भैया ये है
पैंगोंग लेक पहाड़ों से घिरी हुई बर्फ़ से ढकी हुई चोटियां हैं, और जैसे मैंने बताया कि वो वाले जो वहाँ पे पहाड़ आपको दिख रहे हैं वो पहाड़ हैं चाइना के, जो बर्फ़ से ढके हुए हैं। और इधर वाले जो बिना बर्फ़ से ढके हुए हैं अपने हैं भाई, अपने वाली बर्फ़ इधर गिरी पड़ी है या फिर इधर है। और भैया यहाँ पे अलग अलग ये व्यू पॉइंट बना रखे हैं, ये ड्राम के अंदर घुसने वाला, ये पीछे से पिछवाड़े पे हाथ रखने वाला, ये स्कूटर भी है भाई, करीना कपूर वाली स्कूटर भी है, दो खड़ी कर रखी हैं। आप फ़ोटो लो यहाँ पे कैसे भी करो। तो भैया ये है, और अब हम भी कुछ फ़ोटो खिंचवा लेते हैं यहाँ पे। तो भैया ये मिराक से थोड़ा सा आगे निकलते ही है ये व्यू पॉइंट, तो आप यहाँ पे ज़रूर आओ। और 3 इडियट वाले पोजेज़ आप यहाँ पर अपने फ़ोटो ले सकते हो उन पोजेज़ में। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, काफ़ी देर एंजॉय कर लिया, और भाई मिले हैं हमें, ये भी हानले जा रहे हैं, तो अब साथ में ही जा रहे हैं हम। तो हानले जाने के लिए भैया सीधा ये रास्ता है, आप मिराक से निकलते हैं तो मिराक से थोड़ा सा आगे चलते ये व्यू पॉइंट आएगा, इससे आगे चल करके ये रास्ता 2 अलग अलग रास्तों में निकल जाएगा। तो आपको राइट हैंड साइड वाला रास्ता लेना है जो कि सीधा जाएगा चुसूल, और चुसूल से आगे जाते हुए और माहे ब्रिज है शायद, वहाँ पर से आप हानले की तरफ मुड़ सकते हो। लगभग 160 किलोमीटर का जो रास्ता है, और भैया कैसा होगा ये आपको अभी पता चल जाएगा। होटल से तो 9:15 बजे निकल गए थे, लेकिन अब यहाँ से निकलते निकलते और आधा घंटा लग गया है भैया हमें, और अभी बज गए हैं 9:45, और हमें कम से कम भी 5 घंटे का सफ़र तय करना है। 5 नहीं तो 4 तो लगेंगे, लेकिन इतना लंबा चलाएगा कौन। थोड़ा बहुत 10-15 मिनट का बीच में ब्रेक लेंगे तो वो भी हो जाएगा, लगभग 5 घंटे रास्ता बन जाएगा। बाकी इधर से देखो यार अब कैसी लग रही है, बीच में अब काला काला पानी दिख रहा है, मस्त लगती है भाई। पैंगोंग लेक, सपना था यहाँ आने का, पूरा हो गया। अपने जहाज ने अपना सपना पूरा कर दिया है भाई, मज़ा आ गया। और यहाँ तक आते आते भाई ये जो लेक है वो सीधी ना जा करके अब उधर की साइड मुड़ गई है, उन पहाड़ों के बैक साइड में चली गई है। तो ये है भैया पैंगोंग लेक, यहाँ तक जो है, बल्कि थोड़ा बहुत और आगे तक भी होगी अपने यहाँ इंडिया में, बाकी फिर ये चाइना में चली जाती है। तो भैया जो हॉट स्प्रिंग वाला एरिया है वो फिर से आ गया है, आपको हमने पहले भी दिखाया था जब हम पैंगोंग पहुंचे थे, उससे पहले रास्ते में जो हॉट स्प्रिंग था, और एक ये वाला एरिया है, बाकी एक पुगा वैली है, उस पुगा वैली में भी हॉट स्प्रिंग का है। और हम पहुंच गए हैं चुसूल। और यहाँ लिखा हुआ है गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट, लास्ट रेस्टोरेंट विद नाइट स्टे, लेकिन यहाँ रेस्टोरेंट उधर है। तो भैया यहाँ से 2 रोड निकलते हैं, एक उधर से जाता है जो सीधा माहे ब्रिज पहुँचेगा, और ये जाएगा रेजांगला वार मेमोरियल होते हुए। तो भैया रेजांगला वार मेमोरियल भी हमें जाना है, तो इसलिए यहाँ से चलेंगे। ये है वे टू हानले, अब ऑफ रोड हो जाएगा, ये रोड तो यहीं पे ख़त्म हो गया है, और इसके बाद यहाँ से चलेंगे हानले की तरफ, और ये ऑफ रोड है पूरा।
आई होप कि ज़्यादा दूर ना हो। ये ऑफ रोड लग रहा है पूरा, काफ़ी है। चलो देखी जाएगी। चलो जी। वाटर क्रॉसिंग, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी। आ बाबा, पत्थर उड़ उड़ के लग रहे नीचे भैया। यहाँ तो बड़े बड़े गड्ढे हैं, पानी वानी जाने के रास्ते बना रखे हैं। और हमारे आगे आगे 2 गाड़ियाँ और चल रही हैं भाई। थोड़ा सा दूरी बना के रखनी पड़ेगी, नहीं तो धूल में भर देंगे भैया। ये रास्ता है ना बारिश में आने के लिए नहीं है, तो उस टाइम अवॉइड ही करना, क्योंकि इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं। उस टाइम अगर पानी भर गया इसमें तो भैया वाटर क्रॉसिंग करते करते ही पक जाओगे, और शायद ये रास्ता पूरा निकलेगा नहीं। और भाई इतना चौड़ा रास्ता है, कोई भी कहीं से भी अपनी गाड़ी घुमाओ, कुछ घुमाओ जैसे चाहो। और यहाँ से ये कुछ रोड बनाना शुरू कर रखा है, लेकिन अभी बना नहीं है। ऑफ रोड ने पूरी बाइक को हिला दिया है, और हमारा हैंडल तो पहले से हिलता था। ये देखो, इसके जो ये मिरर्स हैं ये बुरी तरीके से हिल रहे हैं भैया इस वक्त, जबकि अपने आगे आगे हिमालयन जा रही है उसके नहीं हिल रहे हैं। बहुत बुरा हाल है भाई इसका। जहाँ तक मुझे आइडिया है, इसका जो ये हैंडल वाला जो भी मटेरियल है ना, वो बिल्कुल बेकार है। आरी को कुछ ऐसा करना चाहिए कि इसमें जो ये ऐसी कुछ आ रही है बार बार वाइब्रेशंस, इनको ख़त्म करने के लिए कुछ बीच में लगाना चाहिए, लेकिन आरी कुछ नहीं कर रहा भाई। पता नहीं इंजीनियर्स कैसे बैठा रखे हैं उन्होंने, कम से कम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो करें। बाकी यहाँ से लगभग अभी भी रेजांगला वार मेमोरियल जो है वो 8-9 किलोमीटर है यहाँ से। इस वक्त हम भाई चल रहे हैं चाइना बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक। इधर थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो चाइना बॉर्डर आ जाता है। और बॉर्डर पर भाई ऐसा रोड मिल जाए तो भी ठीक है। बाकी अभी ये वाला रोड तैयार हो रहा है, कुछ सालों के बाद शायद पूरा तैयार हो जाएगा, तो यहाँ से भी आना जाना आसान हो जाएगा। बीआरओ कर रहा है काम भाई। लो जी, थोड़ा बहुत पानी वानी पी लेते हैं। यहाँ रुक गए थे भाई थोड़ा वाटर ब्रेक के लिए, और हमें साथ के साथ यहाँ पे ये हरा भरा पूरा मैदान दिखाई दे रहा है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है ये हॉट स्प्रिंग वाला ही एरिया है। इसमें पानी वानी जो हॉट स्प्रिंग से निकलता है ना, वो मिलना चाहिए। तो हम देखने के लिए नीचे उतर गए हैं घाटी में, तो थोड़ा सा वहाँ तक जाके आएंगे, देखते हैं क्या है। और भाई यहाँ पे भेड़ बकरियाँ बहुत कुछ है, यहाँ पे लोग चराने के लिए आए हुए हैं। उधर कुछ बना हुआ भी है, लेकिन क्या बना हुआ है अपने को पता नहीं भाई। और ये पूरा मैदान देखो, वहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरा हरा भरा है। तो भैया ये जगह तो घूम ली, अब चलते हैं आगे। रेजांगला वार मेमोरियल जो है यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर और है। हमें ये जगह अच्छी लगी थी तो थोड़ी देर रुक गए थे, वाटर ब्रेक भी हो गया। और भैया जो भी व्यक्ति इधर आए ना, तो वो एक चीज़ का ध्यान रखें, पानी वानी पीते रहना भाई। अगर यहाँ पे पानी की कमी हुई ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और लो जी, सड़क बनी हुई आ गई है, देखते हैं कितनी दूर बनी हुई मिलेगी। अभी शायद ताज़ा बनी है भाई, लेकिन बीच बीच में तोड़ रखी है, मतलब काट रखी है। इसके ऊपर चढ़ने का रास्ता भी बंद कर रखा भाई।
एनीवे नीचे से चलेंगे भाई। सड़क रेडी है लेकिन फिर भी बताओ चली नहीं है। लो जी पहुंच गए हैं रेजांगला वार मेमोरियल। बंदूकें, तोपें, बम जब सब खत्म हो गया तो हमारे जवान पीछे नहीं हटे और अपने हाथों से भी लड़ाई लड़ी। एक ऐसे बैटल की कहानी है ये, और उस बैटल का एक निशान रेजांगला वार मेमोरियल। मैं आपको शायद बता नहीं पा रहा हूं, अंदर तक आप देख लीजिए। 114 जवानों ने अपनी शहादत दी भारत की रक्षा करने के लिए, और उसके बाद बनाया गया ये रेजांगला वार मेमोरियल। उधर भारत का झंडा आपको दिखाई दे रहा है, ये लहराता रहे इसके लिए सभी लोगों ने अपनी जान दांव पे लगा दी। जब बम बंदूकें सब कुछ उनके पास ख़त्म हो गया तो हाथों से भी लड़ाई करी, लेकिन अपनी मातृभूमि पर आंच नहीं आने दी। 13 कुमाऊं रेजिमेंट के वो जवान जिन्होंने अपने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी, उनकी श्रद्धांजलि देते हुए ये रेजांगला वार मेमोरियल बनाया गया है। और अब आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ जहाँ उन जवानों का अंतिम संस्कार किया गया था। अहीर धाम, ये वो धाम है, इसी जगह उन तमाम सैनिकों की शहादत होने के बाद उनकी अंतिम संस्कार किया गया था। माफ़ कीजिएगा बता नहीं पा रहा हूँ, अंदर तक चीज़ें उमड़ उमड़ के आ रही हैं। इस तरफ तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं कि कैसे कैसे किन किन हथियारों के साथ हमारे जवान लड़े। इस तरफ उन जवानों की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, और साथ ही साथ एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी यहाँ पर दिखाई जाती है कि उस दौरान में क्या हुआ था, किस तरीके से यहाँ उन जवानों ने अपने देश की रक्षा की थी। मेजर शैतान सिंह वार के हीरो, परमवीर चक्र विजेता, उन्होंने अपनी जान गंवा दी अपने देश की आन बान शान बनाए रखने के लिए। और उन तमाम 13 कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों के लिए बनाया गया है ये रेजांगला वार मेमोरियल। अभी कुछ समय पहले इसको रेनोवेट किया गया है, और भाई मैं यहाँ की पूरी चीज़ें आप लोगों तक पहुँचा नहीं सकता। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो शायद आप अच्छे से उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। मेरा दिल रो रहा है जब मैं वो डॉक्यूमेंट्री देख करके बाहर निकला। तो वापस अपने जहाज़ के पास आ गए हैं भाई, रेजांगला वार मेमोरियल देख करके। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं ठीक हूँ और आप लोगों को दिखा भी दूँ। वो वहाँ सामने जो टेंट्स दिख रहे हैं उस पहाड़ के नीचे पैंगोंग रेंज है वो, और इधर वाले तो जो हैं जो येलो येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं वो इंडिया के हैं, और उधर वाला ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो चाइना का है। फ्लैग मीटिंग के लिए वो जगह है, और इस रास्ते से वो लोग आते हैं और यहाँ आते हैं। और इस पहाड़ के उस साइड में उनकी पूरी डिप्लॉयमेंट है,
पूरी जो फ़ौज है वो सारी वो उस साइड में है। और ये वाला जो है ये कैलाश रेंज है, और वहाँ सामने बिल्कुल वो जो आपको छोटी छोटी हट्स दिखाई दे रही हैं, वहाँ पर जो रेजांग वार हुई थी, तो वो रेजांग वार वहाँ पर हुई थी। तो भैया ये है रेजांगला वार मेमोरियल, और भाई एक विज़िट तो यहाँ पे बनती है। और भाई अभी इस वीडियो को है ना मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, अगला वीडियो यहीं से स्टार्ट होगा। तो स्टे ट्यून, कीप वाचिंग एंड एन्जॉय लाइफ।